ये जो केले के लट्टू तोड़ रहे हो, इससे ज्यादा पोटास किसी चीज में नहीं है। अब इसको एक 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, भर लो इनको सबको। जिला बहराइच कैसरगंज से मैं G9 का केला लगाया हूँ इस बार। और सर को बुलाया था कि देखभाल करें, अभी हम नए थे इसमें, इसीलिए सर को बुलाया था कि देखें भाई। भाई हमारी वीडियो कब से देखनी शुरू करी? लगभग वही 6-7 महीने से। 6-7 महीने में। देखो तुम किस्मत वाले हो, हम तुम्हारे घर पहुंच गए जी। ऐसा नहीं है कि आप 10,000 पौधे लगाएंगे तो भी मैं आऊँगा। मैं कितने किलोमीटर से आया लगभग? हाँ भी इधर तो बहराइच से तो आए आप 30-35 किलोमीटर से आया जी। कितना पौधा आपने लगाया है? 450। 450। क्या मेरा पौधा है? जी नहीं। क्या मेरे से कोई प्रोडक्ट खरीदा है? नहीं। कुछ है? नहीं। आपको कॉल किसने किया था? हमने किया था उधर। हाँ, आपने फोन किया जी कि सर हमारे यहाँ एक बार आओ जी। मैं आया जी। क्यों आया? बस अपनी मोहब्बत, इंसानियत एक बड़ी चीज होती है। अगर आप ये सोचो कि मैं अब मैं जिसके यहाँ बैठा था वो 1 लाख पौधा लगाते हैं जी, गुड्डू वर्मा, तो मुझे उनके यहाँ जाना चाहिए ना अगर पैसा कमाना है तो। जी 400 पौधे वाले के पास क्या रखा है? जी 250-300 पौधा और लगाने वाले हो। मेरा मकसद ये है कि किसान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, किसान किसान होता है। मस्जिद में जो नमाज पढ़ने पहुंच गया बिना नमाज के भी अगर मैं भी चला गया तिलक लगा के तो वो खुदा का घर है जी, वो तुम्हारा नहीं है। नहीं। तुम मुझे वहाँ से निकाल नहीं सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। आपका फर्ज है मुझे वहाँ बैठाना, इज्जत से बैठाना, खाना पूछना, पानी पूछना, पनाह देना। ये कुरान बोलती है। ऐसे ही हर जगह लिखा है। वो अलग बात है कि लोग सियासत में आके लड़ाई कर रहे हैं, उनका काम है लड़वाना। लड़वाएंगे नहीं तो तुम और हम फिर दोस्त बन के रहेंगे। दोस्त बन गए तो दुकान चलेगी नहीं। पिछले सालों को लड़ा के रखो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एरआर भाई आप 2-3 चीजें गड़बड़ सी हैं जो मुझे दिखाई दी। एक तो आपको बताया मैंने पत्ता नहीं काटना पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद नजीर। अच्छा आप इनके वालिद? अच्छा वालिद साहब। तो ये आपने क्या करना है एरआर भाई? जैसे नजीर साहब इसको भी नहीं काटना आपने। अच्छा आप काटेंगे वो जो हो जाएगा ऐसे। अच्छा जिसमें आप आग लगा सके जी। क्योंकि ये रिवर्स हो रहा है, इसमें पानी है। इसको काटेंगे तो फंगस आएगी। क्यों? इल्लत जबरदस्ती मोल लेनी है। फिर कुदरत के काम में खलल डालना बोलते हैं उसको। और ये जो पत्ते नीचे गए हैं ये ग्राफ आपका छोटा है। अगर अगली बार कभी केला लगाएं तो पौधे कम नहीं होंगे। लाइन से लाइन 8 फीट रखिएगा, पौधे से पौधा 4.5 फीट रखिएगा या 5 फीट। बेस्ट ग्राफ है, 1 नंबर क्वालिटी बनेगी। कभी जाओ तो गुड्डू वर्मा का फार्म घूम के आना जी बिल्कुल। अब ये देखो अगर आप ये पत्ते काट देते हो तो 1 2 3 4 4 से 5 किलो वजन उस चरखे में कम हो जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इस चरखे को भरने के लिए ये जो आपने फली रख ली इनमें माल कौन भरेगा? पत्ते भरेंगे। और जो यहाँ पे है इसको यहाँ से खींच के यहाँ देगा कौन? पत्ते। तो सबसे जरूरी क्या है? पत्ते। और पत्ते दिए काट। मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, नमाज आती नहीं, मुल्ला जी को और भगा दिया। नमाज कौन पढ़ाएगा? कोई भी ना पढ़ाने का। सत्यानाश हो गया, वहाँ सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले मौलवी साहब की इज्जत करो, आधा बर्जा बजाओ तो तभी तो वो रुकेंगे। नहीं तो कहेंगे वो पढ़ी तुम्हारी मस्जिद और तुम सालों मैं चला, तुमने मेरा नाश मार दिया। गलत तो नहीं बोला? तो ये मौलवी साहब है, इन्हें नहीं भगाना यहाँ से। इनको कब करना है? जब ये बेचारों का समय पूरा हो जाए। तो उसके बाद भी इसको बाहर नहीं फेंकना है, उसको यहाँ लेटा दो। टोटल कितने बीघा जमीन है? ये 17-18 बीघा आपके पास। एक भू प्रहरी और भूमित्र करके आता है, मैंने पास सुना होगा। अगर अच्छी खेती करनी है, कम खर्च में खेती करनी है और पैसे नहीं फूकने दवाइयों में, क्योंकि जनाब दवाई का असर तो बुरा है। एरआर के बच्चे और एरआर के पोती पोते वो इस जमीन में खेती जब करेंगे, पुश्तैनी जमीन में, जब इस जमीन में आप और हम जान छोड़ेंगे, वो जान वापस लानी है तो क्या चलाना है? कुदरत के साथ चलना है। कुदरत ने नियामत में बहुत सारी चीजें दी है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस जमीन में दिए, वो काम हो गए, उन्हें बढ़ा दो। वो कैसे बढ़ेंगे? सरसों की खल, गुड़, कच्चा गोबर, चावल का मांड, ये पत्ते, बस यही तो चाहिए। वो क्या मांग रहा है आपसे? दवाइयों से खेती नहीं होती, दवाइयों से दुकानें चलती हैं, दवाइयों से किसान मालदार नहीं होता, दवाइयों से व्यापारी मालदार होते हैं, दवाइयों से किसान तो अगर होता तो आज दुखी क्यों होता? दर दर की ठोकरें अन्नदाता क्यों खाता? सबका पेट भरने वाला भूखा सो रहा है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि पत्ते नहीं काटने। अब इसको पत्ते को भरने के लिए, एक पंजे को भरने के लिए 1.5 पत्तों की जरूरत होती है। यानी कि 3 पत्ते मिलकर के 2 पंजों को भरेंगे। ठीक है, मत ऐसे मत कर बेटा। 3 पत्ते मिलकर 2 पंजे भरेंगे
तो कम से कम अगर 9 पंजे हैं जी। तो कितने पत्ते होने चाहिए? 9 तिरिक 27। 12 से 14 पत्ते होने चाहिए आपके पास। जी। पत्ते कितने हैं ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 नीचे 5, 9 5 14। ये भी चाहिए लास्ट तक, हाँ लेकिन ये तो गए। हाँ, ऊपर से 1 2 और चला जाएगा हाँ तो मजा कहाँ से आएगा? अब ये कैसे बने साहब, जो मैं समझा रहा हूँ, इसका समाधान क्या है? जी इसका समाधान है गैप। जी जब 8 फीट रहेगा तो ये पत्ता टूटेगा नहीं। ये इसको धूप मिलेगी तो इसके लिए- कुदरत का नियम है, जब तक जिसकी जरूरत है कुदरत उसको मारती नहीं। जी आप कभी भी देख लेना, जी जी। कुदरत को हाँ जिसकी जरूरत है उसको कभी नहीं मारेगी। जिस दिन उसकी जरूरत खत्म हो गई कुदरत बोलेगी तुम जाओ। जी। अभी जब ये धूप नहीं ले रहा है हाँ तो कुदरत बोलती है कि यार तू धूप भी नहीं ले रहा है, तू भोजन भी नहीं ले रहा है, खाली खड़ा, हाँ चल तू निकल, तेरा काम हो गया। तो इसको कुदरत के साथ चलाओ, मतलब गैप दे गैप दो। दे। जितना चौड़ा पत्ता उतनी दूरी पे लगने वाली फसल। जी कभी भी दुनिया का नियम है, फसल का पत्ते से पत्ता टच नहीं होना चाहिए। जी जिस फसल का पत्ते से पत्ता टच नहीं होगा उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन बनेगी। जी। तो इसके पत्ते तो टच की बात करो, एक के मुंह में घुसे पड़े घुसे पड़े। इमा उमा तो अगली बार 8 फीट बाई जी 4.5 फीट। जी अब साफ बात आती पंजों वाली के पंजे कितने रखे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे बाप रे 15 16 पंजे। इस पे इतने पंजे नहीं रखने। अभी इसका मैं कुछ करके जा रहा हूँ, जी मुझे इसकी क्वालिटी बताना आपने। जी 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 इसमें क्या करना है, जी नीचे की 2 फली रख के जी 3 पंजों में, हाँ। और ये तोड़ देना है आपने। अब आप बोलोगे यार तो फौजी आया था सारे तोड़ गया, तूने किसको बुला लिया यार भाई, अगली बार मत बुलाना इसको, यहाँ सारा पंजा तोड़ गया, हमारा फल किस पे आएगा? तो ये जो फली है नीचे वाली, जी ये बहुत ऊपर तक हो जाती है। जी अब जैसे इसकी बात करें जी तो ये समय है इसके तोड़ने का। जी तो इस पे कितने पंजे रखने हैं आपने, कैसे नापोगे? अब आप इधर आओ बढ़िया। अब मुझे यहाँ खड़े होकर ये बताओ कि इनमें अच्छी फली कहाँ तक दिखाई दे रही? अच्छी फली, यहीं तक। हाँ। अब ये है, इसका मतलब ये पंजा पकड़ लो। हाँ अब इसके नीचे कौन से? ये और ये हाँ और ये, हाँ। ये तीनों टूटेंगे। अगर तुमने नहीं तोड़े हाँ। तो ये छोटी रह जाएगी। व्यापारी इस पंजा के चक्कर में पूरे चरखे का रेट घटा देगा। हाँ। तो ये एक अच्छा रखा अब जाए। एक और बात है, हाँ। बस कितने भी हों हाँ 10 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, अच्छा लास्ट 10 है। अच्छा और 10 से कम है, जैसे डंडे की मोटाई क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जिसने आपको पौधा दिया, जी उतना अच्छा पौधा, इतने अच्छे मोटे पे बहुत मोटा फल आता है। तो आपने क्या करना है, जहाँ तक आंखें बता रही हैं, यहाँ बता रही हैं आंखें, तो आपने इसमें से एक फली छोड़ देनी थी। अब मैं हर वीडियो में यही जाके समझा रहा हूँ लोगों को, लोग भी बोर हो गए इतनी वीडियो देख देख के। अब ये 2 फली से ज्यादा नहीं रखनी। जैसे क्या है, 5 पंजे तोड़े तो 5 फली रखो तो वजन जाएगा, वो तो 5 फली लेगा नहीं, जी तो केवल 2 ही रखनी है, ठीक है। और इस आखिरी पंजे से इसकी दूरी इतनी होनी चाहिए कम से कम। अब आप इस पे ध्यान देना, आपको लग रहा होगा मैंने आपका पंजा तोड़ दिए। जी इस पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 पंजे, जी बहुत बेहतरीन। जिस दिन ये क्वालिटी बनेगी जी आप खुद कहोगे कि ये क्या बात, तुमने देखी ना वीडियो, जी ऐसे लंबी लंबी फली नीचे के ऊपर की। तो अगर 12 रुपए का रेट बाकी का ले रहा होगा हाँ। तो आपसे कहेगा 14 रुपए में मुझे देना, किसी और को मत देना। अब्बा बोलता है केला लेने के टाइम में वो, हाँ अब्बा बोला अब्बा किसी को मत देना केला, अब्बा बना लो चाहे। ये स्थिति है व्यापारियों की। अगर आपने क्वालिटी बनाई तो, जी मेरे अंदर क्वालिटी है तभी तो मैं यहाँ बहराइच में आके ज्ञान दे रहा जी, हूँ। जी। नहीं होती तो मुझे कौन पूछता है यहाँ। जी जी तो ये है। अब जैसे ये आपने तोड़ा तो ये अच्छा किया, लेकिन ये पंजे, अब देखो इधर आओ, इसमें आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, दिख रहा है ना अच्छा, तो ये तोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी लालच कर गए कि यार रहने दो अगले साल देख लेंगे, होता है किसान का मन कि यार सहरे मत तोड़, इस बार देख लो 2-4 करके। अब देखो इधर आओ, ये फली कभी नहीं बढ़ेगी, ये फली जी कभी नहीं बढ़ेगी। जी जो कर लो इसके साथ, जी भरेगा ही नहीं है, उतने उसके पत्ते नहीं है उसके ऊपर। अगर नीचे तक के पंजे रखने हैं जी तो फिर पत्ते 16 से 18 पत्ते आपके पौधे पे होने चाहिए, पत्ते 8 7 6। अब आप जो मैं 2-3 तोड़े हैं इनका मुझे रिजल्ट जरूर बताना करार भाई, जी बिल्कुल ठीक है, जी कि भैया आप जो पंजे तोड़ के गए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जी
जब ये फली छोटी रहे, हाँ, आपको लगे अंदर घुस रही हैं, तो इनको ऐसे कर दो। हाँ, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना है, हल्के से। हाँ, ये हाँ, एक और चीज, नीचे की फलियों की लंबाई बढ़ाने का जादुई तरीका, बिना दवाई के, ये तोड़ दो। हाँ। अच्छा, कितनों का? अच्छा। 2-3 पंजों का, अच्छा, जहां तक हाथ जा रहा है। अच्छा, अच्छा। ये छोटा किसान कर सकता है, जिनके पास पैसे की दिक्कत है और वो कोई दवाई ववाई ऊपर नहीं डालना चाहते या पंच कवर नहीं लगा रहे, तो आप ये समझ रहे हैं भाई? जी भाई। ये कहाँ तक कर दो? नीचे के 4 पंजे। जी तो ये जो पंजे की लंबाई है कम से कम 2 इंच बढ़ जाएगी जी फली की। जी ये आप करके देखो, ठीक है? जी सर। और ये खूबसूरत हो जाएंगे। ये ज्यादा देर का काम नहीं है, एक पंजे पे मुश्किल से 1.5-2 मिनट लगी होंगी मुझे। जी, जो सूखा हुआ है उसी को करना है, ये जो निकले शुरू में उसको कर सकते हैं। हाँ, नीचे वाले पंजे के कम करने, बस 3-4। अब आप इनके बीजा अनुभव बताएंगे, जी फिर देखो कमाल। तो छोटी छोटी चीजें, इल्म अगर हमें है। जी, दूसरा, ये मिट्टी बहुत ज्यादा नहीं लगानी, आपने बहुत ठीक मिट्टी लगाई है मगर थोड़ी ज्यादा है। हाँ, ये कभी भी इतनी मिट्टी लगानी है, जी, घबराइए मत, पौधा नहीं गिरता। जी, दूसरी बात, बंधाई में भी आप इसको एक और मैं चीजें बताऊंगा आपको। जी, पहले यहाँ बांधना है, हाँ, फिर वहां बांधना है, जी, ऊपर घोंटना नहीं है उसका गला। जी, आपका खेत व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और मुझे खुशी है। और दूसरी गलती, ये जो आपने नीचे ऐसे फेंक दिया, जी, आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, केले को डीएपी सबसे कम चाहिए हाँ, और हम सबसे ज्यादा डीएपी फेंकते हैं। हाँ। हाँ केले भैया, को जी, डीएपी कम चाहिए जी और हम डीएपी सबसे ज्यादा फेंकते हैं। जी, इसको सबसे ज्यादा चाहिए पोटास। पोटास। जी, और पोटास कैसे बनता है? ये जो केले के लट्टू तोड़ रहे हो, इससे ज्यादा पोटास किसी चीज में नहीं है। हम्म, अब इसको एक 200 लीटर के ड्रम में डाल दो, भर लो इनको सबको, काट लो, नहीं काटो तो ऐसे ही भर लो। इसके अंदर पानी भर दो, जी, गुड़ डाल दो, जी, गाय भैंस का पेशाब डाल दो 2-4 लीटर, जी, इसको बंद कर दो। जी, 3 महीने बाद पोटास बन के तैयार। इसमें से 5 लीटर पोटास पानी निकालो और पानी के साथ बहा दो खेत में, और उसमें से 2 लीटर निकाल के स्प्रे करते रहो। जब भी स्प्रे करो कोई भी उसमें मिला दो। हाँ। तो पोटास दुकान पे से नहीं लाना। जी, ये बात बताएगा कौन? जी, और राहुल तो आके बताएगा नहीं, 700 किलोमीटर से इतनी दूर बताएगा तो लोग सोचते हैं बेवकूफ है, पता नहीं किस चक्कर में आया होगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, इल्म जरूरी है। जी, अगर इल्म नहीं है तो लोग मूर्ख बना देंगे। जी, सरसों की खली, कच्चा गोबर, ताजा गुड़, हाँ, 20 किलो कच्चा गोबर, हाँ, 5 किलो खल, 2 किलो गुड़ मिला कर रात को रख दो। सुबह को डंडे से चलाओ, एक एक पेड़ की जड़ में, यहाँ पे जहाँ ये जगह है, जी, यहाँ डाल दो 1-1 गिलास। 14-14 दिन में करके देखो जनाब, जी, इसका रौनक आ जाएगी, चेहरे खिल जाएंगे इसके। जी, लेकिन हमें तो दवाई बताई है। अब उतने का अकेला नहीं है, उतने रुपए जैसे तैसे हम मजदूरी करके काम कर रहे हैं। किसी तरह साला पता चला सब ये पी गया, जी आंधी आई और गिर गया। जी, या अल्लाह तने क्या कर दिया? अब अल्लाह ने थोड़ी गई थी तो इसे डीएपी दे। हाँ, अल्लाह ने तो उसके लिए ट्राइजोबियम भेजा, अल्लाह मियाँ ने इसके लिए भेजा है सब कुछ। जी, आप जबरदस्ती उसको काम नहीं करने दे रहे, डीएपी डाल रहे हैं। जी, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया, अल्लाह मियाँ ने किसके लिए दिया? फास्फोरस देने के लिए। लेकिन डीएपी की बोरी लेने कौन गया? तुम या अल्लाह मियाँ? तो गलती किसकी? अल्लाह मियाँ की तुम्हारी? मेरी गलती। तो खुद कहोगे अल्लाह, अब क्या कहोगे? पौधे खराब हो गए तो या अल्लाह ही उतरने का करा। मतलब अल्लाह को यही काम है कि वो तुम्हारा केला ही गिराएगा, उसको और कोई काम नहीं है। ये तुम्हारी गलती से गिरा भाई। हाँ, मेरी गलती। अब देखा कि हे भगवान तन्ने क्या कर दिया, बस उसरो भगवान को इतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचेगा। कोई पूरी कायनात उसकी है। जी, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ऐसे कभी नहीं डालना। जी, अगर इसको देना भी है तो इसको आधा कर दो मात्रा। जैसे आपको किसी ने बताया कि 25 किलो डीएपी देना है तो केवल 12 किलो डीएपी दो। सारा रात की नमाज पढ़ने के बाद इनसे मोबाइल लिया करो जी, और उसमें मेरी एक वीडियो रोज देखा करो, इनको दिखाओ डेली। जी ठीक है? जी तुमसे ज्यादा ये इंटरेस्टेड है मेरी बातों में। जी मेरी आंखें पहचान लेती है मुझे कौन ज्यादा समझ रहा है कौन नहीं। जी तो ये जब आप ये को गोबर की 3 गुना खाद में मिला कर डालेंगे जी, तो 25 किलो डीएपी 75 किलो डीएपी का काम करेगा। जी, और ये जमीन खराब करेगा नहीं। जी, दुनिया की कोई ताकत ही नहीं बता सकती कि आपने डीएपी डाला। जी, तो मुझे तो यही चाहिए। जी, डालना किसमें? गोबर की खाद में। जी, जी कहाँ से कुछ लाना? कुछ नहीं। गोबर की खाद में मिला, थोड़ा पानी छिड़का, भट्टी खाद बनाई और फेंक दिया। तो इतना तो करना पड़ेगा। जी। जी चलो, अब जो गलती हुई तो हुई। हाँ, आप भाई पता नहीं था तो जी, अभी तक नहीं पता था। हमने बताया जैसे इतना पंजाब ने रख रखे हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है पंजों का। अब यहाँ तक ये होने चाहिए थे।
आप इनका असर देखोगे जब ये आपका माल कटेगा, तो वो कहेगा यार ये पंजे तुमने कम नहीं, ये चरखे कुछ अलग है। वो क्या पता क्या कहेगा अगर नया हुआ तो, बोला यही वैरायटी लगाया करो, जबकि वैरायटी वही है। जी केवल अपने जीवन में थोड़ा सा सुधार कर लिया। मैंने मेरे शरीर में जो गंदगी, मेरे दिमाग में जो गंदगी चिपकी हुई थी, तो अब इस तरह समझाने वाला गुरु भी चाहिए। जी। अब मेरे जैसे मूर्ख आदमी के दिमाग में भगवान नई बातें डाली तो मैं आप लोगों को आके बता देता हूँ। नहीं डालता तो मैं भी 2 पैक दारू मार के फौजी आदमी रिटायर होके टाइट होके बैठा होता शाम को। इसी के बाद आप हमारे यहाँ तक भला आएंगे बड़ी तमन्ना के बाद। तो ये चीजें हैं साहब। बाकी केला आपने बहुत शानदार तैयार किया है, बहुत बढ़िया। लेकिन एरर भाई जी सर। बस कुछ मत करो, 2-3 दिन पंजे कम कर दो, आप राजा हो केले में। जी सर। आंख बंद करके जो नुकसान होगा मैं दूंगा। अगर आपको ऐसा लगा लास्ट में का नुकसान हो गया तो मैं पैसे दूंगा। अच्छा साहब, जैसे ये जो कस रहे हैं तो इनका अभी नहीं, जब ये बड़ी हो जाए और अंदर घुसने लगे, आपको लगे यार अभी ये नहीं होगा, जैसे ये जी तो मेरे हिसाब से यहाँ तक रखना चाहिए आपको। जी ये 2 पंजे जाएंगे आपके। जी नहीं भेजोगे तो वो आकर के दराती मार देगा यहाँ पे, जी अब बड़ा दर्द होता है उससे, जब वो पंजा फेंकता है नीचे, वो बिकता भी नहीं है साहब। जी जैसे ये अभी ये तो छोटा है जी थोड़ा और बड़ा हो जाए जी और आपको लगे कि यार अंदर फंस गई, जी तो बस यहाँ से पकड़ के ऐसे सबको एक साथ पकड़ लो, ये और हल्का सा ऐसे मत कर दियो, ऐसे ऐसे करोगे तो टूट गया। ये देखो अब ये पंजा किसी काम का नहीं। अब अहरा डर के मारे इसको छुएगा नहीं, अरे अब्बा गाली देंगे यार, और ये धीरे धीरे फली सूख जाएंगी। तो इसको करना कैसे है, ऐसे पकड़ना है और बस थोड़ा हल्का सा प्यार के साथ, जैसे बच्चे की मालिश करते ना हाथ की, जी ऐसे। और ये पंजे इसके तोड़ो, ये भी तोड़ो, इसलिए खींचा मैंने जानबूझ के, ये भी तोड़ो और ये भी तोड़ो। जी फिर आप अच्छा ये देखो यहाँ तक कितनी शानदार लंबाई चल रही जी है, कितनी बढ़िया लंबाई आई। और यहाँ आके कुछ दिख रहा है छोटा छोटा सा, तो काहे रख रहे हो भैया, साला यहाँ दराती लगा देगा आगे। अब आप 3 पंजे लेके कहोगे ओ भैया यार, बोला मुल्ला जी मेरे किसी काम के नहीं, तुम पका के खा लियो। अब 3 किलो वजन हाथ में लेके घूम रहे हो, 3 किलो का मतलब है 15 थी 45 रुपए, 500 चरखों में 50 पंजे, 25,000 रुपए गए कस, 25,000 6 महीने की दिहाड़ी जी पानी में गई। जी तो उसको मौका ही नहीं देना, जी उसको बोलो बेटा हम तुझे सुपर देंगे, जी आजा। और वो अगली बार खुद कहेगा आपसे, लोगों को कहेगा जी कि हरार के खेत में जाओ और ऐसा केला बनाओ। जी इसके ऊपर एक बंच कवर आता है, अगले साल आप लोग को दिलवाएंगे। जी अभी इसके ऊपर बढ़िया चल रहा है, बहुत ज्यादा घातक केमिकल नहीं मारने हैं, जी वो प्रेरी नहीं है आपके पास, तो तम्बाकू ले लो आप। 500 पौधे जी ये वाले, जी 550 500 पौधों के लिए 250 ग्राम तम्बाकू 5 लीटर पानी में उबाल लो, उबाल के उसको फिर 100 लीटर पानी में डाल के अच्छे से चरखे और ये यहाँ तक नहलाना है पूरा। कोई भी तंबाकू हुक्के वाला हुक्के वाला के वाला मिल जाता होगा, जी है मिल जाता है। नवाबी शौक कम हो गया आजकल, लोग हुक्के पीने बंद कर दिए। हमारे यहाँ तो आज भी चलता नहीं है है हुक्के वाला कैसा जाटो में हुक्का फेमस है। जी तो साहब ये आपको करना है। जी उसके अलावा अगर केमिकल पे इमरजेंसी में जाना पड़े तो सोलोमन करके एक दवाई आती है, जी आप उसका प्रयोग करें। हालांकि देखिए ये सारी चीज़ें रासायनिक वाली घातक है शरीर के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी। जी और आप अगर जैविक में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोगों के साथ आना चाहते हैं, जी तो हमारा एक भूप प्रहरी करके आता है, वो आप उसको मारेंगे तो उसके अंदर समस्त प्रकार की फंगस कीड़े हर चीज़ की जैविक दवाई है, जी बिना मास्क के करे। और वो 3 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा है, अच्छा वो 1.5 रुपए की है। अब ये जो है ये हजारों में है, बस अब आपकी इच्छा है। बस समझो कितने पानी में कत्ता सब तंबाकू। पता है इनको, नहीं तो वीडियो नंबर 972 दिया हुआ है, उसमें देख लो आप। जी ठीक है, हम अभी पर्ची दे जाएंगे। जी चले और कोई सवाल आपका पूछना चाहते हैं? अच्छा भैया ये जो पत्ते ये जो सूख रहे हैं कोई कोई रोग तो है नहीं ये फंगस है, फंगस। ये रिवर्स हो रहा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जो किनारे जल रहे हैं जी। ये जड़े ना चलने की वजह से जल रहे जी। हैं। अगली बार केले को बेड पे लगाएं, जी 6 से 8 इंच ऊंचा, जी 1.5 फीट चौड़ा, जी और बीच बेड के बीच में से अगले बेड के बीच की दूरी 8 फीट। जी। फिर आप देखो पता कैसे चलेगा, बढ़िया। ठीक है, जी सर। अब उमा जब बैठो जैसे भैया हाँ बताओ बिल्कुल था 8 ऐसे। फीट के दूर कोई दिक्कत होती मैं अमित का नंबर देके जाऊंगा, आप अमित से बात करना। जी कुछ समस्या आती तो मैं बैठा ही हूँ ऊपर। जी जी ठीक है, चलो नमस्कार जी। शुक्रिया नमस्कार।